आपके पास वापस लौट कर आएंगे। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर ओमेक्स सोसाइटी में एक बार फिर से बुलडोजर पहुंचा है। और ये देखिए, बुलडोजर की मदद से जो एनक्रोचमेंट का इलाका है उस पर देखिए कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है और ये वही सोसाइटी है जिस सोसाइटी में पहले अतिक्रमण का मामला सामने आया था, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर ने पहुंचकर पहले भी कार्रवाई की थी। लेकिन अब जरा ये देखिए, दूसरी बार ये कार्रवाई हो रही है उसी सोसाइटी के अंदर। जरा देखिए तस्वीरें। पहले एक बार कार्रवाई हो चुकी है, दूसरी बार ये कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, इस घर पर भी हो गया है और ये रहा साफ तौर पर अनु त्यागी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। वो घर जिस पर अब से कुछ ही दिनों पहले कार्रवाई हुई थी, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो भी घर दिखा दे। वो देखिए, अनु त्यागी का वो घर है जिस पर कार्रवाई हुई थी। अब जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया था, अब उसके बाद देखिए इस घर पर भी कार्रवाई हो रही है। यानी एक एक करके वो तमाम जो घर हैं जिनके आगे शेड्स लगाए गए हैं, वहाँ पर इसी तरीके की अवैध अतिक्रमण को मान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है प्राधिकरण द्वारा। और प्राधिकरण भी इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले नोटिस दिया गया था। मेरी जब कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे इस बारे में कि हमें बहुत सालों पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी कुछ नहीं दिया गया। हमें एक बार बता दिया जाता, सूचित कर दिया जाता तो हम इस अवैध निर्माण को हटा देते और साफ तौर पर इससे आगे बढ़ जाते। अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़ रहा है और अनु त्यागी का वो घर जो हिस्सा शेड था उनका, वो हटा दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई थी। अब देखिए, दोनों परस्पर हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिसको कहा जाता है। ये घर और अनु त्यागी का घर आमने सामने है। अब यहाँ पर भी प्राधिकरण की टीम को आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर। प्राधिकरण के साथ बुलडोजर भी यहाँ पर आप नजर आ रहा है। और अब ये जो शेड आप देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से कैबिन नुमा बना दिया गया है। इसको तोड़ा जाएगा और इस पूरे शेड को यहाँ से ध्वस्त कर दिया जाएगा। पीला पंजा बरस रहा है और एक एक करके उन तमाम घरों पर इसी तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मेरा तोड़ा गया है तो बाकी के लोगों का भी तोड़ा जाए, क्योंकि एक घर को तोड़ने के बाद कितनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है, वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने मीडिया साझा किया था कि यदि मेरा तोड़ा गया है दूसरे का भी तोड़ा जाए, अगर नहीं तोड़ा जाता दूसरे का तो हमारा बनवाया जाए। इसका आपके समाज हाँ, नहीं, मेरे ग्राउंड फ्लोर के सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ का आश्वासन दिया है और कहा है कि हम पहले दिन से भी चाहते थे कि हम आपके पास आएँ और हम आपका घर बनवाएं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। उन सारे लोगों ने मिलकर ये कहा है कि हम अपने सुपरविजन में आपका घर बनवाएंगे, जैसा था वैसा करवाएंगे। क्योंकि के बाद भी बातचीत हुई थी और आपकी पहुंची टीम, क्या कहेंगे आप? देखो, मेरी टीम, मैं वही कह रही हूँ, टीम कुछ नहीं। मेरे समाज के लोगों ने पहले भी फर्स्ट डे यही कहा था कि हम किसी का घर तोड़वाना नहीं चाहते। वो ये कहना चाहते थे, अनु त्यागी का भी लीगल था, बाकी के लोगों का भी लीगल है। अगर हमारा इलीगल का बता के करा गया तो उनके साथ भी वैसा किया जाए। उन्होंने मांग नहीं रखी कि हाँ ये करें, ये कहा कि अगर अथॉरिटी हमारा इलीगल बता रही है तो बाकी के जो 300 घर हैं वो भी तो सेम मेरे जैसे ही हैं। वो तोड़ने के फेवर में कभी नहीं था। मैम, लगातार आपने कहा कि इस तरीके से लोगों ने व्यवहार किया आपके साथ, आज लोग कह रहे हैं कि किसी गलत नहीं है, क्या कहेंगे आप? तो देखो, जैसे कि मैंने भी देखा, उन लोगों ने ये कहा कि हम सोसाइटी के दबाव में थे। तो ये रिएक्शन लगातार आप सुन रहे हैं। और ये जो बुलडोजर अब चल रहा है, ये सोसाइटी के अन्य घरों पर चल रहा है पहले। और अब ये घर है जिसका शेड तोड़ा जा रहा है। कांच से बना हुआ पूरा ये शेड है, वो पूरा हिस्सा जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। यानी एक एक करके इसी तरीके से पीला पंजा जो है वो बरस रहा है और एक एक करके सब घरों को तोड़ा जा रहा है। श्रीकांत त्यागी प्रकरण, यानी महिला से बदतमीजी के बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया। फिलहाल अभी भी श्रीकांत त्यागी इस समय जेल में है और कस्टडी बेल की मांग वो लगातार कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है उनका मामला। लेकिन यहाँ देखिए, उन्हीं की सोसाइटी में उनके घर तोड़े जाने के बाद अब ये, और इससे पहले हम सुनवा भी रहे थे अपने दर्शकों को, और जिसमें अनु त्यागी साफ तौर पर कह भी रही थी कि हम नहीं चाहते। अंकित लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये अन्य घरों की तस्वीर है जो श्रीकांत त्यागी के घर के आसपास के घर हैं, जहां अतिक्रमण के जरिए उस इलाके को कब्जा करने की कोशिश की गई है जो नक्शे में नहीं आता है उनके। प्राधिकरण का यह कहना है कि जो शिकायतें उनके पास पहुंची हैं उसके आधार पर उन्होंने घरों को देखा है
और जो नक्शे से बाहर अतिक्रमण किया गया है उसको तोड़ने की अब प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अनु त्यागी, जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है, उन्होंने कहा कि ये उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई कि सभी घरों को तोड़ा जाए, लेकिन जब उनका घर तोड़ा गया था तब उन्होंने कहा था कि ऐसा निर्माण तो लगभग सभी घरों में हो रखा है और इसलिए सिर्फ उनके ऊपर यह कार्रवाई होना एक तरफा कार्रवाई है। और इसके बाद नोएडा प्राधिकरण की ये जो टीम है वो ओमेक्स सोसाइटी के उन घरों के बाहर के अतिक्रमण को भी तोड़ रही है जो नक्शे से बाहर इस तरह से शेड लगाए गए हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और एक जगह नहीं, कई घरों पर जहां पर इस तरह का अतिक्रमण किया गया है वहां पर यह कार्रवाई हो रही है। तो जिन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए निर्माण किया है, अपनी तय म्याद से आगे शेड लगाया है, उनका शेड हटाया जा रहा है। 2 कैमरों के जरिए आपको इस वक्त ये हलचल दिखा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी के अंदर नोएडा प्राधिकरण की टीम मौजूद है। और ये देखिए एक एक करके जो शेड बाहर लगाए गए हैं, जो बालकनी है उसके बाहर जो शेड लगाए गए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। और ये सोसाइटी तब सुर्खियों में आई थी जब श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ अभद्रता की थी, गाली गलौज की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। और ये जो पूरा विवाद था वो इसी तरह के एनक्रोचमेंट को लेकर था कि अपने घर के ठीक बाहर ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगा लिए, शेड जो है वो आगे बढ़ा लिया और ये शिकायत आने के बाद तब कार्रवाई हुई थी। तब कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास, अब अभी 6 महीने पहले कर लिया हमने, प्राधिकरण का बुलडोजर चला था। 6 महीने पहले कर लिया हमने। बैठ चुकी हैं क्योंकि दूसरी तरफ मैं पहले एक बार कहूंगा अपने कैमरा पर्सन को दिखाएं, वो देखिए सामने आपको नजर आ रहा है बुलडोजर, यानी इसी बुलडोजर से आपको याद होगा श्रीकांत त्यागी के घर पर भी यही बुलडोजर चला था, जिसको लेकर के आप लोगों का कहना है कि भाई उनका अवैध निर्माण तोड़ते, लेकिन जो लीगल प्रेमिसेस का हिस्सा है आपने वो क्यों दहा दिया। अब इनका भी मांगना ये कहना है। और दूसरी तरफ देखिए पुलिस की भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी हो, दोनों का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पर। क्या मांगे हैं इनकी, अब इन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये लोग धरने पर क्यों बैठे हुए हैं। मैम, क्यों धरने पर आप लोग बैठे हुए हैं आज? हमारा घर तोड़ा जा रहा है और जबरदस्ती हमारे को टारगेट बनाया जा रहा है। क्या है, बस प्रोटेक्शन के लिए एक छत ही तो डाला, क्या कुछ भी इलीगल नहीं है। आप लोगों ने उसके लिए 10 साल से रह रहे हैं सर, यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं, आज तक कभी ये नहीं आया है कि इलीगल। ये 2 दिन से अचानक से पता नहीं क्या हो गया और कोई नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं नोटिस आया। शेड डल रहा है, एक नॉर्मल शेड डल रहा है, ऊपर से कोई चीज नीचे गिर जाए, बच्चों के है चोट लग जाए। मेरे बच्चे के चोट लग भी चुकी है, एक बार ऊपर से गमला नीचे गिरा था, उसके पैर में लगी थी। क्या यहाँ कौन उसका के साथ यदि कुछ इंसिडेंट होता है तो अथॉरिटी वाले आएंगे हमें बचाने, हॉस्पिटल ले जाने आएंगे वो। शेड डला हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ कोई लेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल शेड है। किसके घर पे शेड नहीं डला हुआ? हम बार बार यही करते रहे, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे, बार बार हम ऊपर से लोग गंदगी डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, हम सफाई करते रहे। हम यही काम करेंगे। इतना अच्छा घर हमने लिया, इतनी अच्छी जगह हम आए, हम क्या ये काम करने के लिए आए यहाँ पर? नंबर 1 सोसाइटी थी जिसको धज्जियां उड़ा के रख रखी हैं इस टाइम में। आप लोगों को क्या लगता है कि किस वजह से ये कार्रवाई हो रही है? कोई कार्रवाई ऐसी होनी ही नहीं चाहिए थी ना, ऐसा कुछ है ही नहीं, लीगल इलीगल वाली कुछ है ही नहीं हमारा। हमें नोएडा की आप कहीं भी जाइए, ग्राउंड फ्लोर वाले सभी शेड बनाते हैं, चाहे वो आपको कहीं भी जाइए, सब क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए है और कुछ भी, और कोई बात ही नहीं है, बस हम अपने प्रोटेक्शन के लिए हमने शेड डाला है। तो सोसाइटी की जो महिलाएं हैं वो अब विरोध कर रही हैं और उनका कहना है कि ये जो शेड तोड़े जा रहे हैं ये गलत तरीके से तोड़े जा रहे हैं और इसी बात का विरोध करने के लिए कुछ महिलाएं धरने पर भी बैठी हुई हैं। दूसरी तरफ ये जो प्रशासन का बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है और जो मानक श्रीकांत त्यागी के मामले में अपनाए गए उन्हीं मानकों के आधार पर प्रशासन का यह कहना है कि उन्होंने पहले इस सोसाइटी के लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन लोगों ने अपना निर्माण नहीं किया इसको। हम इसमें कभी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बुलडोजर आ रहा है इस तरफ ही, हाथ तोड़ दीजिए सर, मंदिर है, प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज सर। प्लीज नोट कर लीजिए, इसमें इंक्रोचमेंट नहीं थी सर, प्लीज। झूठ नहीं बोल, सुबह से लगातार आप अपील कर रहे आप देख लीजिए, इंक्रोचमेंट नहीं, आपको लग जाएगी इधर, तोड़ने दीजिए। ये देखिए बुलडोजर आ गया है और ये देखिए मंदिर है, अरे मंदिर है भाई, प्लीज सर, प्लीज, अरे प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है, मंदिर है, प्लीज मत तोड़िए, मत
साफ तौर पर महिलाएं हैं जो रो रही हैं और ये उनका कहना है कि अंदर मंदिर है और ये हम नहीं तोड़वाना। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, हमारे पास, मेरे पास नहीं है, वही लगी हुई चाबी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा मंदिर है, मत सर हमें मंदिर है, सारा गुरु जी का है। मत तोड़िए मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मंदिर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। महिला पुलिसकर्मी है जो साफ तौर पर देखिए तस्वीरें वहाँ पूरी लोग जो है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी है जो साफ तौर पर वो हटा रहे हैं क्योंकि अब इस समय जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भावुक पल है क्योंकि उनका कहना है कि ये मंदिर है, इसको तो कम से कम वक्त दीजिए। देखिए किस तरीके से हटाया जा रहा है उनको और ये लड़ रहे हैं, लेकिन मंदिर है ये कहना है उनका। और ये देखिए किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी है और इस तरीके से ये विरोध आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं हो रहा है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भावुक कर देंगी क्योंकि महिला हैं वो अपने आप में कह रही हैं कि हमारा मंदिर है, इसे छोड़ दीजिए, इसमें मंदिर बनाया गया है, इसे कम से कम छोड़ दीजिए, इलीगल नहीं है। मैंने जो बोला गलत बोला, इंक्रोचमेंट दिखा दो इसमें 1 इंच भी बात। ये मेरी बैल्कनी है, महिला जो ये देखिए साफ तौर पर महिला हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारा घर है, मंदिर है अंदर और उसको मत तोड़िए। और हाथ जोड़ करके वो खड़ी हो गए हैं और सामने देखिए वो खड़ी हो गई हैं। अरे भाई पागल हो गया। वो देखिए सुबह से ही वो इस तरीके से ये लोग कर रहे थे कि हम किसी तरीके से बच जाए, लेकिन महिला है जो अब वो देखिए किस तरीके से उनका दुख यहाँ जाहिर तौर पर बाहर निकल करके आ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, ऐसे में पुलिस बल भी तैनात है। ये देखिए परिवार है जो रोता हुआ नजर आ रहा है और ये दुखद है कहीं ना कहीं परिवार के लिए क्योंकि वो अपने आशियाने को नहीं छोड़ना चाहते। क्रेन है, जेसीबी है जो ये हिस्से को कहते हैं। देखिए पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है जो उनको कहीं ना कहीं ये समझाते हुए सांत्वना दे रहे हैं कि आप हट जाइए और हमें कार्रवाई कर सकें क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है। Thank you so much. Please, thank you. लेकिन ये हटवा देंगे बाद में, अभी राम दीजिए, अभी राम दीजिए मैडम, उसको हटवा देंगे बाद में। हाँ जी, आप लोग करें। अभी हम लोग हटवा देंगे बाद में, अभी छोड़ दीजिए, बाद में हटवा देंगे। तो देखिए पुलिसकर्मी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनका छोड़ दिया है। खूबसूरती से देखिए ये हिस्सा छोड़ दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से रो रही थी, जिस तरीके से पूरी भावविभोर हो रही थी, अब उसके बाद कहीं ना कहीं इस हिस्से को छोड़ दिया गया है। और ये कार्रवाई जो है वो ये जो कार्रवाई है जो देखिए वो जो महिला हैं जो लगातार रो रही थी वो आप खुश हैं क्योंकि उनके लोग यहाँ पर जो है वो माथा टेकने आते हैं। तो ये जो महिलाएं हैं वो ये देखिए ये हैं, ये देखिए 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 साफ देखिए। मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए बुलडोजर हट गया। आई एम रियली थैंक यू। लगा दे यार गुरुजी, प्लीज हमें जरूर लगा दो, लगा दो यार जरूर। ये हमारा मंदिर है प्लीज, इसलिए हम लोगों ने कभी भी इसको यूज अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं किया। हम लोग दिल्ली में रहते थे, 3 साल पहले हम लोग मंदिर इसी की वजह से आए थे यहाँ पे क्योंकि हमारा मन था मंदिर बनाने के लिए। आई थिंक जितनी भी सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पे वॉक करते हैं, हमेशा जय करते हुए जाते हैं, हाथ जोड़ते हुए जाते हैं। प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए साफ तौर पर शुक्रिया अदा कर रही हैं क्योंकि मंदिर है तो इसलिए इस हिस्से को छोड़ दिया गया है। और अब देखिए तो ओमेक्स सोसाइटी की ये तस्वीर है जहां पर जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, जो अतिक्रमण का क्षेत्र है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। एक ऐसा ही मामला एक मकान के सामने आया था जहां के मालिक ये कह रहे थे कि नहीं कोई अतिक्रमण नहीं है, जो भी कंस्ट्रक्शन है वो बालकनी के साथ साथ हुआ है, उस रेंज से बाहर कुछ भी नहीं बनाया गया। हिस्से को छोड़ दिया गया क्योंकि महिला जो है वो काफ़ी रोने लगी और फिर पुलिस भी उनको समझाने की, महिला पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच उनको छोड़ करके अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो शेड्स जो हैं वो यहाँ तोड़े जा रहे हैं। यानी
प्राधिकरण की कार्यवाही लगातार इसी तरीके से यहाँ सुचारू रूप से चल रही है और ये तस्वीरें जी मीडिया आपको लगातार दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये मामला तूल पकड़ा था वो अब अपने दूसरे छोर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी अब उन हिस्सों पर कार्यवाही आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो ग्राउंड फ्लोर पर मकान हैं इस सोसाइटी के अंदर, उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके मालिकों ने कुछ शेड बाहर निकाला हुआ है। और जब श्रीकांत त्यागी का प्रकरण सामने आया था तब ये बात भी सामने आई थी कि एक नहीं, वहाँ पर कई मकान हैं जिनके बाहर इस तरह के शेड बने हुए हैं। अगर श्रीकांत त्यागी के मकान के बाहर का शेड नियमों के दायरे में आता है तो क्या बाकी मकानों के जो शेड हैं वो दायरे में नहीं आते? नोएडा अथॉरिटी ने उसके बाद कार्रवाई की है। अथॉरिटी का कहना है कि उन्होंने नोटिस दिए थे, लोगों का कहना है कि उनको नोटिस नहीं मिले। अंदर से दिखा सकते हैं, आइए ना मैम, आप मेरे साथ ही आइए क्योंकि आप ही इस समय ये जीत भी आपकी है। आप आइए क्योंकि ये जीत आपकी ही है, आपकी ही बदौलत ये हिस्सा बच सका है, जिसको लगातार कह रहे थे। ये अंदर से हम रास्ता है, देखिए मंदिर की तरफ वो दिखा रहे हैं जो हिस्सा प्राधिकरण ने छोड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से मैम आप इतनी भावुक हो गई थी इस हिस्से को लेकर के, क्योंकि हम लोग हमेशा एक ही सोचते थे कि हमें उनका रूम चाहिए और वो गुरुजी का रूम है, इसीलिए हम लोग इसलिए थोड़ा सा मे बी आप देखिए प्लीज़। देखिए हम अंदर आ गए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंदिर का हिस्सा है गुरुजी का। वो देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं, एक बार ज़रा। ये देखिए ये मंदिर का हिस्सा बनाया गया है जिसको उतार रहे थे, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस हिस्से को छोड़ दिया गया है। और लगातार मैम है जो डिमांड कर रही थी कि इस हिस्से को छोड़ दिया जाए क्योंकि लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर जाते वक्त भी हाथ जोड़ते हैं, हाथ नमन करते हैं। ऐसे में आप देवी माँ के नीचे प्रतिमा भी देख पा रहे हैं, ऊपर गुरुजी जो हैं उनकी प्रतिमा देख पा रहे हैं, तमाम नंदी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। मैम अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्राधिकरण आप सुबह से आप और आपके हस्बैंड जो हैं वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो अब आप कैसा महसूस करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका ही इस पर रिस्पॉन्स। जी मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है सबका तोड़ने के लिए, लेकिन मैं अपना घर अपना मंदिर नहीं तोड़ पाना चाहती थी। अब मे भी शायद गुरुजी ने हमारी बात सुनी, जो है वो फैक्ट है, वो गुरुजी आए हैं और उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारा घर बचा लिया उन्होंने। मैम क्या इसके लिए उन्होंने कहा हुआ है कि हम आगे आप लोग खुद हटा लीजिए या फिर बाकी हम लोग उनसे बात कर लेंगे, अगर कुछ होगा तो हम लोग यहाँ से हम लोग अगर वो कुछ बोलेंगे कि इसमें कोई है तो वी विल डू इट, वी विल डेफिनेटली डू इट। बट ये हमारा मंदिर है, इसको हम छेड़ना नहीं चाहते बिल्कुल। बस एक यही रिक्वेस्ट है हमारी कि भी इस मंदिर को एटलीस्ट मत छेड़। देखिए ये मंदिर का हिस्सा है जो पूरा सजा हुआ था और अब इसको बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि जिस तरीके से ये डर था कि कार्रवाई हो सकती है। देर इसको अंदर करा है। जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये परिवार इसलिए भावुक हो गया था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनका ये मंदिर भी इसमें टूट जाएगा। हालांकि इनका ये कहना है कि अतिक्रमण में जाते थे तो सारे यहाँ पे हाथ जोड़ते हुए निकलते थे। तो देखिए जी मीडिया आपको दिखा रहा है और ये तस्वीरें पूरे देश देख रहा है। हम लोगों ने इतना बोल दिया था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ से दरवाजा निकाल के हम लोग कम्युनिटी पूरी सोसाइटी को मंदिर भी डोनेट कर सकते हैं, पूरा मंदिर हम लोग उनके नाम भी कर सकते हैं। हमने ये भी ऑफर दी थी उन लोगों को, सोसाइटी वालों को, कि आपने मंदिर बनाना है तो प्लीज़ आप मंदिर कॉमन कर दीजिए। हम लोग यहाँ से वॉल खोल के दरवाजा खोल के सबके लिए कॉमन कर देंगे, कोई इजीली आके अपना दर्शन कर सकता। तो दैट इज़ आवर पॉइंट, नथिंग एल्स। तो देखिए ये पूरी कहानी है जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मैं तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस घर के अंदर से जहां पर इस बात को लेकर विवाद हुआ। एक मंदिर तोड़ा जा रहा था जिसको लेकर सोसाइटी के जो सदस्य हैं उन्होंने कुछ इसका विरोध किया, जो उस परिवार के सदस्य हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया और इसके बाद कुछ देर के लिए ये कार्रवाई रोकी गई है। हालांकि ये कहा गया है कि अगर ज़रूरत हुई तो यहाँ से ये सामान हटा दिया जाएगा और इसके बाद फिर इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा सकता है। है वो नीचे धरने पर बैठ चुकी हैं क्योंकि दूसरी तरफ मैं पहले एक बार कहूँगा अपने कैमरा पर्सन को दिखाएं, वो देखिए सामने आपको नज़र आ रहा है बुलडोज़र, यानी इसी बुलडोज़र से आपको याद होगा श्रीकांत त्यागी के घर पर भी यही बुलडोज़र चला था जिसको लेकर के आप लोगों का कहना है कि भाई उनका अवैध निर्माण तोड़ते, लेकिन जो लीगल प्रेमिसेस का हिस्सा है आपने वो क्यों दहा दिया। अब इनका भी मांगना
अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।